सुबह सुबह क्या कर रही है भाई? जो क्या हो रहा है? मिर्ची मसाला सुखो रही हैंगी। हाँ, तो भाई को मिर्ची मसाला सूख रहा। भैया देखो, कल मिक्सी खराब हो गई तो मैंने सदरबा के लाओ, रात सुबह रही मिर्ची पीस दी। और कल की मिर्ची भर दे डब्बा में, कल पीसी थी वाह। पूरी इतनी ही है? 2 किलो तो कम दिख रही भाई। 2 किलो थी और लिया किलो खान है। हाँ हाँ भाई, तो भाई की मिर्ची है, धनिया है, राई है। धनो पीस दूंगा भाई है। हाँ और भाई जो कहा कर रही केरी खा गया मीठी सब्जी बनी भाई है, मीठी अच्छी लगी। हाँ भाई, छीलनी है कि बात छील ले नहीं? छाया छीलनी दी जो छाया। ओ भाई और दोस्तों ये पान है, देखिए मैंने लगा रखे हैं। ये बंगला पान है और ये पूजा में चढ़ाने के लिए मैं तोड़ता हूँ रोज यहाँ से। नहीं तो ये देखिए इकट्ठे तोड़ लिए, 2-3 दिन फुर्सत पानी में रख रहेंगे। ये बाल की कैरी धुल गई है और मैं भी कन्हैया जी के लिए स्नान करा रहा हूँ भैया। ये देखिए बैठे बैठे देख रहे हैं कि रोटी बनी कि नहीं बाई की। कान्हा जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि बाई की सब्जी बन गई, जल्दी से रोटी बन जाए तो खा लूँ। पैकेट में 2 महीने सिंगाड़ा कांटे होगा और थाली में सुई है कि बोती मिलाई मत है। बन गई है ना रोटी? हाँ, जे गरम गरम सब्जी मीठी वाली कैरी की और जे परोसली थाली कान्हा जी के लिए भोग लगाऊंगा पहले। लो कान्हा जी, खा लो बाई के हाथ की मीठी सब्जी और बहना के हाथ की रोटी। खाओ प्रभु। मिश्री भी इसी मीठी सब्जी में मिला ले रहा हूँ। ये तुलसी पत्ती लो प्रभु, कैरी की मीठी सब्जी खा लो प्रभु रोटी के साथ। जय श्री कृष्ण। अब जल पी लीजिए प्रभु। और जो कान्हा जी का सुबह सुबह भोजन पानी होगा भैया। और दोस्तों कान्हा जी के लिए भोजन खिलाने के बाद में अब बाई हाथ की सब्जी, मीठी सब्जी कैरी की और रोटी आप ही आ जाइए खा लीजिए मन से। वहीं से अगर आप इस प्रसाद को पाएंगे, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद बन जाता है भोजन। तो आप जहाँ वहीं से मेरे इस भोजन को स्वीकार कीजिए। नर्मदे हर। बहुत ही टेस्टी सब्जी है और गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छी लगती है कैरी की सब्जी। हाँ भाई, आ रहा है। हाँ आम लिया हो। कर रहा है संस्कार जो संस्कार चांदी मिला रहा है। सफेद फूल बहुत सारा फूल रहा है संस्कार, सब भगवान जी चढ़ा दीजिए है। ले भैया ये बंद रही। जय हो गौ माता। जिन लोग भोजन कर लो कर लो मत डरो, खा लो। जय हो गौ माता। नहीं बहुत सुकून में यहाँ में गौ माता बिल्कुल एकदम पीपल की छाँव में बन रही है और थोड़ी देर बाद जहाँ भी छाया हो जाएगी। संस्कार धूप में भी गई है जहीं बंदी रेख का खोल देगो। हाँ जय गौ माता।
जीवन में खुशियाँ अपार आएंगी। इधर ये दृश्य देखिए, गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। और बहुत सारी गौ माता ये खड़ी है बेचारी, ये देखिए कहीं ठिकाना नहीं है इन गौ माताओं के लिए। कोई तो जगह बनाओ भाई, कोई तो कुछ करो ताकि गौ माता की व्यवस्था बने। भटक रही है, इधर खेत में जाती है तो फसल बुआ रही, उधर से भगा देते हैं, बस बेचारी धूप में भटक रही है। यही गौ माता, ये कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। हर बाबा जी पहले नंबर तो ठंडा ठंडा पानी पीजिए, बिल्कुल एकदम ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बाबा जी के दर्शन किए आज, अचानक बाबा जी के दर्शन हो गए बाबई रोड पर। ये बाबा जी का कमंडल है, जिसमें बाबा जी पानी पीने के बाद में नहीं, इसमें जल डाल लेंगे तो उन्हें काम पड़ेगा आगे तक। ये बाबा जी हाँ इसमें कर लीजिए। बाबा जी अब बताइए कि आप कहाँ से, किस जिले से हैं आप? हम नर्मदापुरम जिले से ही है, तहसील सिवनी मालवा है। सिवनी मालवा है जी हाँ जी। तो बाबा जी हमने परिक्रमा ली चांदगढ़ गुटी से जी, और 16 तारीख को नर्मदा जयंती फरवरी में परिक्रमा लिया था जी। और बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा माँ नर्मदा परिक्रमा का। वो सब कुशल मंगल माँ नर्मदा की हम परिक्रमा करके आ चुके हैं और माँ जब 2 दिन का परिक्रमा हो रहा हमारा। इसके बाद हम पूजन करवाएंगे, जहाँ से हमने परिक्रमा लिया था, जल लिया था, और इसके बाद हम ओंकारेश्वर जल चढ़ाने जाएंगे जी। और माँ नर्मदा की बहुत असीम मेहरबानी है और सभी भक्तों को बनाए रखें जी। तो बाबा जी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 27 साल। तो बाबा जी इतनी कम उम्र में आप नर्मदा परिक्रमा निकल गए? यही ऐसी इच्छा थी माँ भगवती के मतलब परिक्रमा करने की जी। माता पिता पूछ रहे थे शादी करवाना, नहीं मुझे शादी से पहले मुझे परिक्रमा जाना जी। मेरी बहुत असीम इच्छा थी परिक्रमा जाने की जी। और मैंने माँ नर्मदा का कुशल मंगल परिक्रमा भी किया जी। और बहुत अच्छे आनंद आए। बहुत भक्त लोग मिले सेवा के लिए और जगह जगह पर हर व्यवस्था मिलेगी आपको सेवा के लिए माँ नर्मदा परिक्रमा में जी। और माँ भगवती हर एक भक्त को सुनेगी और माँ नर्मदे हर। तो बाबा जी एक बात और बताइए, आप मतलब ग्रस्त, आपका ग्रस्त जीवन में ही है आप तो? जी हाँ हम है ना। तो आप करते क्या थे परिक्रमा नहीं जाने से पहले? मैं यही छोटा मोटा काम करता था। वैसे तो मैं भोपाल में भैया के साथ हूँ, कैमरामैन वो पत्रकार है, संपादक हैं जी, मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जी। हमारा न्यूज़पेपर है भोपाल हेडलाइन न्यूज़पेपर जी, और भी चैनल है। बाकी सब आप मैं माँ नर्मदा केवल अभी परिक्रमा में हूँ और परिक्रमावासी हूँ। आप बाबा हैं और बाबा जी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप जब अपनी जगह पे पहुँच जाए तो मेरे चैनल है प्रेम मीडिया नाम से यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा इसके विषय में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें। मैं सोच रहा हूँ नर्मदा मैया की जो परिक्रमा लोग कर रहा है, नर्मदा मैया का महत्व दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल अच्छी बात है। और आप भी सेवा का ही भाव, सेवा की काम कर रहे हो जिससे लोग और जुड़ेंगे और जानेंगे माँ नर्मदा मैया के परिक्रमा के बारे में जी। और बहुत अद्भुत लीला है माँ भगवती की जी। तो सिवनी में बाबा जी आपका कोई गांव है क्या? जी हाँ, भैंसादेव गांव है जी, पास में ये सिवनी से 18 किलोमीटर जी। जो भीलड़देव बाबा पड़ते उधर ही नहीं, भीलड़देव बाबा से आगे है और आगे है वहाँ से। बाबा जी और कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, और भी जो आपको वीडियो देख रहे हैं भक्त लोग घर बैठे ही? यही चाहूँगा कि जो भी परिक्रमावासी आज जो सेवा बने आपसे जी, वो बिल्कुल सेवा करें माँ भगवती का। और ये तो यह है कि किसके नसीब में है सेवा की बात भी जी। परिक्रमा तो जो माँ नर्मदी के जिसके ऊपर आसिम कृपा हो जाती है, आशीर्वाद हो जाता है, वही जाता है जी बाबा जी। और हर एक को जाना चाहिए जी। ये महत्व पुराणों में बताया गया है कि माँ नर्मदा का इस जीवन में आया तो एक बार परिक्रमा जरूर करें, चाहे जैसा भी हो जाए जी, जिसकी जैसी भावना से जी। कोई बस से भी करता, कोई ट्रेन से, कोई बाइक से, कोई पैदल जी, जिससे जैसा बन जा। तो बाबा जी के विचार सुने भाई, जीवन में एक बार तो परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए नर्मदा मैया की। वही मेरी इच्छा थी, मेरे माता पिता ने भी परिक्रमा एक बार कर चुके हैं और मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं भी एक बार परिक्रमा माँ भगवती का करूं और माँ भगवती हर भक्तों की मनोकामना पूरी करे और मेरी भी करी और हर एक की होगी जी। बाबा जी आपकी कौन सी मनोकामना थी जी परिक्रमा करने की? वो ठीक है, वो तो माँ भगवती हर एक की सुनेगी और लाज रखेगी जी। तो बाबा जी नर्मदा मैया कृपा आप पर भी बनी रहे और ये वीडियो देख रहा है सब पर बनी रहे और हम पर भी बनी रहे, ताकि आप जैसे महात्माओं के और परिक्रमवासी बाबाओं के दर्शन उतराए, मुझे भी उतराए, मुझे होंगे तो मैं तो सबको करवाऊंगा घर बैठे ही। और ये बाबई रोड पर बाबा जी मिले, यहाँ से सुबह सुबह बाबा जी आ रहे थे और गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ तो थोड़ी ठंडक लग रही है। बाबा जी छाँव है पेड़ की,
क्योंकि पेड़ों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भाई लोगों से ये भी निवेदन है, पेड़ काटे ना, पेड़ लगाए, क्योंकि वृक्ष का बहुत बड़ा मानव के जीवन में महत्व है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, गर्मी से बचाते हैं, ये हमारे लिए ठंडक देते हैं। कूलर में बैठ जाइए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गर्मी में। गांव के लोग तो ज़्यादातर जीवन पेड़ के नीचे ही बिताते हैं और कई कूलर के समान उनमें हवा लगती है। नहीं, हमने अभी तक कोई कूलर में ना तो बैठे ना, और दिन भर मतलब ये है कि कभी कभी तो 1 बजे ही चल देते भर दोपहरी में, लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ कि यार हम दोपहरी में चल रहे हैं। बिल्कुल माँ भगवती का ऐसा आशीर्वाद है कि शक्ति ही माँ खुद देती है जी, और ठंडाई भी मतलब बिल्कुल अच्छी शरीर में रहती है। ना तो अभी कोई तबीयत गड़बड़ हुई, ना कोई दिक्कत आई जी, और ना आएगी जी, क्योंकि माँ भगवती का जिसके ऊपर आशीर्वाद है उसको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। जी। तो बाबा जी आप अकेली मूर्ति हैं? मैं अकेली चल जी। तो बाबा जी अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी मुझे जाना है यहाँ सिटानी घाट, दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद में फिर आगे निकल जाएंगे आवली घाट के लिए। तो बाबा जी अभी शाम तक चले जाएँ, वहाँ तक चले जाएंगे। तो जी सेठानी घाट के बाद में आप जाएंगे तो पहले नंबर तो आपको खुजरपुर गांव पड़ेगा, फिर डोंगरवाड़ा, फिर हासलपुर, फिर रंढाल, गोआश्रम, सातधारा, उसके बाद आवली घाट जी। और हासलपुर में भी चाहता आप रुक सकते हैं, क्योंकि आप कितने चल लेते दिन भर में? मैं दिन भर में पहले तो चलता था 40-45, लेकिन अब इधर के क्षेत्र में जब से आया हूँ मैं सिवनी जिले से, तब से मैं मात्र 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर चल रहा हूँ। बस तो आप है ना गोआश्रम, सातधारा, बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है, वहाँ रुकिएगा, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है और सभी प्रगमवासी बाबा वहाँ रुक कर ही जाते हैं बाबा जी, है ना। नर्मदे हर। बाबा जी बहुत अच्छा लगा करके, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नर्मदे हर।